गाइस, मैं बताऊंगा आप लोगों को आप ऐसे सवालों को कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्त, ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। यदि हमारे पास n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो, यानी मैं आपको बता रहा हूँ n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो, संख्याओं संख्या संख्या का योग ज्ञात हो हमारे पास, तो बीच वाली जो संख्या होगी, वो योग बट्टे n होगा। ये होगा बीच वाली जो संख्या होगी, वो योग बट्टे n होगा। इस n की जो वैल्यू होगी, n बराबर 3, 5, 7, मतलब विषम होना चाहिए। n की जो वैल्यू है वो विषम होनी चाहिए। डॉट डॉट। अब n की जगह पर अगर हम 4 ले दें, 6 ले देंगे, तो ऐसे सवाल मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। देखिए, ये सवाल है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ये 3 जो लिखा है, 3 क्रमागत यानी 3 क्रम से आने वाली संख्याएं हैं, वो सम संख्याओं का योग 24 है। तो देखिए, n की जो वैल्यू यहाँ पर 3 है, योग कितना दे रखा है, 24। हमारे पास योग दे रखा है 24/3। इससे क्या निकल के आएगी, बीच वाली संख्या। इससे बीच वाली संख्या निकल कर आएगी। बीच वाली संख्या मैं नीचे लिख देता हूँ। इससे बीच वाली संख्या निकल कर आएगी। देंगे इसमें भाग 8/24। इस तरीके से हमें क्या फाइंड करना है, तो ठीक बीच वाली संख्या सम संख्या क्या होगी, तो 8 होगी। ठीक बीच वाली सम संख्या 8 होगी। देखिए, मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूँ। ये सवाल दे रखा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। देखिए, 5 हमें पता है कि ठीक बीच वाली संख्या हमें पता है, कैसे निकालते हैं। ठीक बीच वाली संख्या कैसे निकाली जाती है, जितनी संख्याओं का योग दे रखा होता है, कितना दे रखा है, 80, बट कितनी संख्या दे रखी है, 5। इससे क्या निकल कर आएगी, ठीक बीच वाली संख्या निकल कर आएगी। इसमें भाग देंगे, कितना आएगा, 5 का 9, 5 का 30, 16। ये हमारा 16 निकल कर आएगा। 16 अब जो है ठीक बीच वाली संख्या है, और 5 क्रम से संख्या है, यानी 16 जाए तो एक संख्या यहाँ आएगी, एक संख्या यहाँ आएगी। भाई, बीच वाली संख्या एक संख्या यहाँ आएगी, एक संख्या यहाँ आएगी। तो देखो, टोटल 5 संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5। हमें ठीक बीच वाली संख्या पता लग गई, 16 है। तो इससे अगली सम संख्या क्या होगी, 18। 2 जोड़ देंगे, इससे अगली 20। इससे 2 घटाएंगे, कितना होगा, 14। इससे 2 घटाएंगे, 12। यानी इससे सबसे छोटी सम संख्या हमारे पास क्या निकल कर आई, 12 निकल कर आई। देखिए, मैं आपको और बताता हूँ ऐसे सवाल। मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर इस n की जगह पर अगर हम सम लेते तो कैसे होते सवाल, मैं आपको अभी बताऊंगा, देखना। अब ये सवाल है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 21 है। देखिए, अभी अभी सम आ रहा था, अब देखिए विषम आ रहा है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। तो 51 है, 3 क्रमागत है, तो देखिए बीच वाली संख्या होगी जी, बीच वाली कौन सी संख्या होगी, बीच वाली संख्या निकल कर आएगी। इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 3 7 21, 17। हमें पता है कि बीच वाली संख्या जो है 17 है। इससे अगली विषम संख्या क्या होगी, इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना होगी, 19। ये बीच, और इससे पहली विषम संख्या क्या होगी, इससे 2 घटाएंगे, 15। अब बताइए उसने क्या पूछा, ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात करिए। तो ठीक बीच वाली विषम संख्या 17 होगी। अगर इससे छोटी पूछता, सबसे छोटी ये और सबसे बड़ी ये। देखिए, अब ये सवाल दे रखा है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। देखिए, 5 क्रमागत हैं,
योग कितना देगा 55, 5 क्रमागत संख्या है, तो बीच वाली संख्या इससे निकल कर आएगी, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या इससे निकल कर आएगी। देंगे भाग इसमें कितना आएगा 11। अब हमें पता है 11 जो है बीच वाली संख्या है, तो इससे अगली एक संख्या होगी, इससे अगली एक संख्या होगी, इससे पिछली एक संख्या होगी, इससे पिछली एक संख्या होगी, तो देखो तभी तो 5 होंगे अंक, 1 2 3 4 5, तभी तो 5 संख्याएं होंगी जी। तो देखो अब इससे अगली विषम संख्या क्या होगी, देखो हमें कोई भी विषम संख्या अगली विषम संख्या फाइंड करनी हो तो उसमें 2 जोड़ देते हैं, और पिछली करनी हो तो 2 घटा देते हैं। इसमें 2 जोड़ेंगे 13, और इसमें 2 जोड़ेंगे 15, इससे 2 घटाएंगे 9, इससे 2 घटाएंगे 7। अब बताइए उसने क्या पूछा, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, 15 है सबसे बड़ी विषम संख्या। और इसमें क्या है, इसमें क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 7 है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ जो है ना, अब मैं आपको बताता हूँ, अब अभी मैंने n की वैल्यू 3 5 7 हो, 3 5 3, देखो 5 यहाँ पर कोई 4 2 6 ऐसे आ नहीं रही है, सम नहीं आ रही है, तो मैं अब इसका फैक्ट बताता हूँ। देखिए अब ऐसे सवाल हो, अगर 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करिए। अब ऐसे सवालों को अब हम ऐसे 36/4 दे रखिए, ऐसे नहीं करेंगे इन सवालों को, ऐसे बीच वाली संख्या निकल कर नहीं आएगी इससे। क्यों नहीं निकल कर आएगी, क्योंकि अब n की वैल्यू जो है सम है। अब मैंने क्या कहा था उसमें, देखिए n की वैल्यू विषम होनी चाहिए। अब इसकी n की जितनी भी वैल्यू देखो विषम है कि नहीं है, विषम है, इसीलिए अब n की वैल्यू सम है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें x मानना पड़ता है, तो करेंगे ऐसे सवालों को। देखिए 4 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है 36, तो पहली संख्या मानेंगे x, योग दे रखा है ना, दूसरी संख्या होगी प्लस x प्लस 2, क्योंकि सम है 2 जोड़ेंगे, फिर इसमें भी 2 जोड़ेंगे x प्लस 4, फिर इसमें भी 2 जोड़ेंगे x प्लस 6। देखिए अब 4 क्रमागत संख्या होगी 1 2 3 4, इनका योग कितना दे रखा है 36 है, यानी चारों को जोड़ते हैं तो 36 आता है। तो देखिए 1 2 3 4x यानी 4x होंगे जोड़ने पर। और देखिए इधर देखिए 2 और 4 6 और 6 12, 12 को अगर इधर की साइड में लेकर जाएंगे तो जो माइनस का हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो 36 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4x बराबर 2 4 24, तो x बराबर कितना आएगा 24/4 यानी 6। हमें पता है x की वैल्यू 6, उसने क्या पूछी, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या ये वाली है, तो हमें x प्लस 4 में x का मान जो है 6 रखना है। 6 प्लस 4 कितना होगा 10, तीसरी नंबर की जो संख्या है वो 10 होगी। अब देखिए दूसरा सवाल, देखिए 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। 6 क्रमागत संख्याएं हैं, x योग दे रखा है ना, प्लस करेंगे 6 संख्याओं को जोड़ेंगे, x प्लस 2 सम है ना इसीलिए, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6, फिर x प्लस 8, कितना होगी 1 2 3 4 5, फिर एक x प्लस 10। देखिए कितना दे रखा है 102 दे रखा है इनका योग। 1 2 3 4 5 6 संख्या होगी क्रमागत। अब इनको जोड़ेंगे कितना होगा 1 2 3 4 5 6, एक्स एक्स से जोड़ेंगे, कितनी एक्स है इसमें 6x आई हैं तो 6x होगी। अब देखिए प्लस करेंगे, अब संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, ये हो गया 30 बराबर 102। अब 30 को इधर लेके जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, 102 में से 30 माइनस का हो, इधर प्लस का है तो उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे कितना आएगा 6x बराबर, देखिए कितना आएगा 2 7 यानी 72 आया। तो जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 72/6, तो कितना आएगा 6 पंचा 6 दूनी 12, यानी हमें पता है x की वैल्यू जो है 12 आई है। और उसने क्या पूछी, सबसे छोटी
सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको पता है सबसे छोटी संख्या x है, तो x की वैल्यू हमें 12 पता है, तो ये 12 ही इसका आंसर होगा। सबसे छोटी सम संख्या 12 ही होगी। अगर बड़ी पूछता तो इसमें x की वैल्यू पुट करते, तब इससे बड़ी संख्या निकल कर आती। और देखिए आप और सवालों को देखिए। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। देखिए जब से सम संख्याएं थी अब विषम संख्याएं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। तो देखिए x पहली विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या क्या होगी, x प्लस कितनी होगी, x+2। भाई विषम या सम अगली वाली सम होती है उसमें 2 जोड़ते हैं, विषम में भी तो हम 2 जोड़ते हैं, जैसे 3 है। अब 3 से अगली वाली विषम क्या होगी, इसमें 2 जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा। तो पहली विषम संख्या हमने मान ली x, तो दूसरी क्या होगी x+2, तीसरी क्या होगी x+4, चौथी क्या होगी, नहीं चौथी होगी x+6। 1 2 3 4 होगी ना। इनका योग कितना दे रखा है, 72। इनको जोड़ेंगे 1 2 3 4x है, 4x बराबर देखिए 2 4 1 6 और 6 12। जब 12 को इधर लेके जाएंगे तो 72 में से 12 माइनस का करेंगे क्योंकि चिन्ह बदल जाता है। और देखिए 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 60/4, यानी कि 4 × 4 4 20 15। हमें पता है x की वैल्यू 15 है। उसने पूछी है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, x+6। हमें x की वैल्यू पता है 15 है, 15 + 6, सॉरी ये 16 लग गया, यहाँ x+6 होता। हमें पता है x की वैल्यू 15 है, तो कितना हो जाएगा 21। सबसे बड़ी संख्या 21 होगी इसका आंसर। अब इस सवाल को करेंगे, आखिरी सवाल को। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। तो पहली संख्या होगी x, दूसरी विषम संख्या x+2, तीसरी विषम संख्या +x+4, चौथी विषम संख्या x+6 +x+8 +x+10। कितना होगी, 6 होगी क्या, 1 2 3 4 5 6। कितना दे रखा है इनका योग, 72 दे रखा है, विषम संख्याओं का योग 72। जोड़ेंगे तो 6x आएगा, क्योंकि कितनी x हैं, 1 2 3 4 5 6x हैं, तो 6x लिखी। प्लस संख्या कितनी है, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30 बराबर 72। जब 30 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसमें से घटाए जाएंगे। और ये घटाने के बाद क्या आएगा, 2, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। अब x की वैल्यू जब निकालेंगे हम तो कितना आएगा, 7। हमें पता है x की वैल्यू 7 है। उसने पूछी चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो पहली दूसरी, देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी संख्या ये है। चौथी संख्या की याद कीजिए, x+6 है चौथी संख्या, x की वैल्यू 7 है, 7 + 6 कितना होगा, 13। देखिए अब मैंने कहा ये जब n का मान सम आएगा, जब n का मान विषम आएगा तो ऐसे करेंगे, ठीक बीच वाली संख्या निकाल लेते हैं। कोई बड़ी छोटी पूछे, बड़ी पूछे तो हम निकाल लेते हैं। अगर n की वैल्यू अगर सम आ गई तो हम अगर सम 36 में 4 का भाग देते तो क्या बीच वाली संख्या निकल आती, नहीं निकलती। ये फिर इसमें लॉजिक फेल हो जाता है। फिर इस वाले लॉजिक से करते हैं हम सवालों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।